सलाम दोस्तों, मैं हूं अल्ताफ़ और आप देख रहे हैं अल्ताफ़ बुज़दार यूट्यूब चैनल। तो एक नए व्लॉग के साथ आज हम हाज़िर हैं। तो मैंने पिछली मर्तबा एक व्लॉग बनाया था जिसमें मैंने किडनी स्टोन से जो रिलेटेड अपना एक सेल्फ़ एक्सपीरियंस था वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो आज मेरी मुलाकात एक किडनी पेशेंट से हुई, तो उसने मुझे एक स्टोरी बताई। वो स्टोरी सुनकर मैं बड़ा हैरान हुआ कि किस तरीके से कभी कभार हमें नॉलेज नहीं होती या फिर हम लापरवाही से अपनी तबीयत का जो है वो नुकसान कर बैठते हैं। ख़ास तौर पर उन देसी हकीमों के हाथों जिन्हें हेल्थ का कोई भी पता नहीं होता, किसी भी किस्म की उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती। वो बस सुनी सुनाई बातों से जो है नतीजा अख़ज़ करते हैं और एक दवा तैयार कर लेते हैं और फिर लोगों में जो है वो बांटते हैं और पैसे भी बटोरते हैं। तो कहानी कुछ यूँ है कि आज उसने मुझे बताया कि एक मर्तबा मेरी भी किडनी में स्टोन हुआ। तो मैं एक देसी हकीम के पास गया, तो उसने मुझे कहा कि आप जो है 1 किलो लीमू जो है वो निचोड़ कर एक बोतल में लाकर मेरे पास आएँ। तो मैंने 1 किलो लीमू लिए, उनको निचोड़ा और उनका अर्क जो है वो एक बोतल में डाला और फिर मैं हकीम के पास चला गया। तो उसने मुझसे वो बोतल ली और उस बोतल को, ये जो गंदम का भूसा, जब गंदम की घाई होती है तो उसमें एक भूसा निकलता है, तो उसमें जो है उसको बंद कर दिया। 3 दिन तक वो बोतल जो है वो भूसे में बंद रही। उसके बाद उसने वो बोतल निकाली और मुझे दे दी। कहा कि अब आप घर जाएं, इसके अंदर आपने जो है एक सुई डालनी है। अगर वो सुई जिससे हम जो है कपड़ों में पीवंद लगाते हैं, सिलाई के काम आती है जो वो सुई, तो आपने जो है इसमें एक सुई डालनी है। अगर वो सुई इस लीमू के अर्क में मिक्स हो जाए, घुल जाए, तो फिर आपने इसको 3 दिन के अंदर जो है ना इस बोतल को ख़ाली करना है, पीना है, ये अर्क आपने पीना है। तो मैंने उसके अंदर सुई डाली और फिर मैंने उस पानी को, वो जो लीमू का अर्क था, उसको मैंने खूब छाना कि चेक करूं वो सुई मौजूद है या अर्क के अंदर घुल गई है। तो मैंने जब चेक किया तो वो मुकम्मल तौर पर उसमें घुल चुकी थी और फिर मैंने उसको पीना शुरू किया और मैंने 3 दिन में वो बोतल ख़ाली कर दी। उसके बाद बजाय मेरी तबीयत ठीक होने के, मेरी साइड में जो है, जहाँ जिस गुर्दे में स्टोन था, शदीद दर्द हुआ और फिर मैं डॉक्टरों के पास गया। तो डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया और मुझे कहा कि आपके जो गुर्दे के ऊपर जो है वो काफ़ी सोजिश हो गई है, सूजन हो गई है। पहले तो आपके इस सूजन का इलाज होगा और उसके बाद फिर आपका पूरा का पूरा गुर्दा निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो आपने लीमू का अर्क पिया है उसने आपके गुर्दों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। क्योंकि वो ख़ुद भी पढ़ा लिखा नहीं था, तो इल्म के मिसाल के तौर पर एजुकेशन के अलावा भी हम भी काफ़ी सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, लोगों की सुनी सुनाई बातों पे आ जाते हैं और हम देसी हुकूमत के पास चले जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि जैसा कि आप जानते हैं कि किडनी स्टोन इंतहाई तकलीफ़ दे मर्ज़ है, क्योंकि जब इंसान के गुर्दे में दर्द होता है तो वो चाहता है कि किसी भी तरीके से मेरा जो है ये दर्द ख़त्म हो जाए और वो उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। तो फिर उस मजबूरी की हालत में जो कोई भी उसे मशवरा देता है तो वो फिर उस पर अमल करना शुरू कर देता है। तो मेरा ये डिस्कस करने का, ये स्टोरी सुनाने का मकसद सिर्फ़ इतना है कि अगर आपको कोई भी तकलीफ़ हो तो आपने सबसे पहले ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेनी है, उसके बाद आपने अगला स्टेप उठाना है। हालांकि गुर्दे में किसी भी किस्म की तकलीफ़ हो तो सबसे पहले आप नेफ्रोलॉजिस्ट से मशवरा करें, उनकी हिदायत पर अमल करें, ना कि इन देसी हकीमों के पास जाएं जो कि आपको
सिवाय तबाही के कुछ भी हासिल नहीं होता। और मैं ख़ुद भी किडनी स्टोन से जो है ना इफ़ेक्टेड हूँ, और मैं काफ़ी सालों से उसका इलाज भी चल रहा है। और अक्सर, और साथ में स्पाइनल कार्ड इंजरी है, तो अक्सर मुझे यूटीआई इन्फेक्शन भी रहता है, वो भी स्पाइनल कार्ड इंजरी की वजह से। तो मुझे भी एक मरतबा यही मशवरा दिया गया था कि जो आप जो है वो देसी इलाज करें और आपका जो किडनी स्टोन है वो निकल जाएगा। लेकिन मैं ज़्यादातर जो है वो सोशल मीडिया से इन्फॉर्मेशन लेता हूँ, गूगल से इन्फॉर्मेशन लेता हूँ। तो मैंने वो मेडिसन जो है इस्तेमाल करने से, वो जो देसी हकीम की अद्वियात है वो मैंने इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था। तो इसीलिए मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप खुदारा इन देसी हकीमों से दूर रहें और अपनी सेहत का ख़याल रखें, अपनी सेहत का जो है वो आप ख़याल रखें। तो ये हमारा आज का व्लॉग था, और इंशाअल्लाह आगे भी हम आपके साथ इसी तरह डिस्कस करते रहेंगे और मुफीद मालूमात जो है वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, और अपने गाँव के जो खूबसूरत रंग हैं वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।